सभी साथियों को नमस्कार। पशु ज्ञान वेट सब ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा अभी अभी एग्जामिनेशन नोटिस जारी किया गया है, जिसके अंदर अलग अलग जो पोस्टें हैं, ग्रुप नंबर है और पोस्ट कैटेगरी, इनका बताया गया है कि आपका एग्ज़ाम 24/6/2023 और 25/6/2023 शनिवार और रविवार के दिन होगा। और वीएलडी के एग्ज़ाम, जिस बारे हमारा यूट्यूब चैनल बना हुआ वीएलडी का एग्ज़ाम, ये आपका शनिवार 24/6/2023 को रहेगा। रिटन एग्जामिनेशन 97.5 मार्क्स का रहेगा और 2.5 मार्क्स रहेंगे सोशियो इकोनॉमिक के। और जिस कैंडिडेट की फैमिली आईडी में इनकम 1,80,000 से कम है उसको ये 2.5 नंबर मिलेंगे। और इसके अंदर ध्यान रखने वाली बात ये रहेगी कि आपको 5 ऑप्शन दिए जाएंगे और जो लास्ट वाला ऑप्शन होगा, ई ऑप्शन होगा, वो नॉट अटैम्प्ट का होगा। क्योंकि पहले ये देखा गया था कि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स थे जो ऑप्शंस को क्या कर देते थे, खाली छोड़ देते थे। और एडमिट कार्ड आपके 20 जून 2023 से क्या हो जाएंगे, जारी हो जाएंगे। तो अब अगर हम वीएलडी की बात करें तो हमें किस चीज़ पर ध्यान देने की ज़रूरत है। ध्यान देने की ज़रूरत यह रहेगी कि जो 70 मार्क्स आपके सब्जेक्ट रिलेटेड है, मोस्टली जितने भी कैंडिडेट है, लगभग आपके 900 से 1100 के बीच में जो भी कैंडिडेट है, इतने ही कैंडिडेट रहेंगे। वे कैंडिडेट आपके 70 नंबर पे ही ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। 70 अगर 100% 1100 के इक्वल है, मान लीजिए 1100 कैंडिडेट है, इसके अंदर से आपके 60% ऐसे कैंडिडेट है जो बिल्कुल अच्छे से सब्जेक्ट की तैयारी कर चुके हैं। तो उनका टारगेट यही रहेगा कि उनके जो मार्क्स है 70 के अंदर से 60 और 65 के बीच में तो बने ही बने। और 20%, 15 से 20% कैंडिडेट ऐसे भी होंगे जो 50-65 प्लस करने की क्षमता रखते हैं, कि उनकी जो सब्जेक्ट के ऊपर पकड़ है बहुत अच्छी है और अच्छे से उन्होंने तैयारी कर रखी है। तो 60 से 65, तो 70 के अंदर से मोस्टली कैंडिडेट अगर 100 के अंदर से माने तो 70 से 80% बच्चे ऐसे होंगे जो 70 के अंदर से सब्जेक्ट में से 50 से 55 अंक ज़रूर हासिल करेंगे। 50 से 55 रहेंगे। जो आपका सिलेक्शन निर्धारित करेगा वो करेगा कंप्यूटर के क्वेश्चन। अगर 10 के अंदर से जो बच्चा अच्छी पकड़ वाला है वो 7 या 8 क्वेश्चन बना लेगा इसके अंदर से, कंप्यूटर के अंदर से। और जो बेसिक नॉलेज रखता है या फिर जो बेसिक पढ़कर जाएगा कंप्यूटर के अंदर से, वो 5 या 6 मार्क्स ज़रूर से ज़रूर प्राप्त करेगा। इसके अलावा आपके 20 क्वेश्चन रहते हैं। 20 क्वेश्चन के अंदर से मैथ भी रहेगा, इंग्लिश भी रहेगी आपकी, और आपका हरियाणा जीके भी रहेगा। 20 के अंदर से 10 से 10 क्वेश्चन तो कम से कम मानिए। अगर हम मोटा मोटा आंकड़ा लगाए तो 55 आपके सब्जेक्ट से, 5 आपके कंप्यूटर से, और आपके 10 जो आपका जीके पोर्शन रहेगा, जीएस पोर्शन रहेगा उसमें से, तो ये बनते हैं 70। तो जो बच्चे सोच रहे हैं कि 70 से कम कट ऑफ रह सकती है, अगर वीएलडी का जो सिलेबस है, जो पिछली बार जो एग्ज़ाम हुआ था उसी आधार पे अगर एग्ज़ाम होता है आपका, अगर वही पैटर्न रहेगा तो 70 से प्लस तो आपकी कट ऑफ रहने वाली नहीं है। तो अब जो तैयारी कर रहे हैं वीएलडी के बच्चे, उनके अंदर से फंसेंगे कौन? फंसेंगे मतलब, मेरा कहने का मतलब है फंसेंगे से कि ऐसे कैंडिडेट्स जो अपने पास 1 नहीं, 2 नहीं, 3-3, 4-4 बुक्स लिए बैठे हैं। कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जो एनिमल रिफ्रेशर लिए बैठे हैं। कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जो न्यू उड़ान क्लासेज राजस्थान उसके लिए बैठे हैं। और कुछ ऐसे कैंडिडेट हैं जो पशु आरोग्य में लिए बैठे हैं। और इसके अलावा कुछ ऐसे कैंडिडेट्स भी हैं जो अपने खुद के नोट्स या फिर जनता कॉलेज के नोट्स, इसके अलावा आपके श्रीकांत वीएलडीए के नोट्स, और कुछ ऐसे भी कैंडिडेट्स हैं जो पशुधन सहायक की एलएससी की जो बुक आती है राजस्थान की, वो लिए हुए बैठे हैं। अगर कोई कैंडिडेट स्टार्टिंग से ही एनिमल रिफ्रेशर पढ़ रहा है वो बेस्ट है। बेस्ट इसलिए है क्योंकि वह एक्स्ट्रा किसी भी चीज़ को नहीं पढ़ रहा, अलग से
क्योंकि एक ऐसी बुक है जिसके अंदर से उसके अंदर वो अलग आंकड़ा दिया हुआ है, दूसरी बुक ऐसी है जो उसके अंदर अलग आंकड़ा दिया हुआ है। एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। पिछली बार जो वीएलडी का एग्ज़ाम हुआ था उसके अंदर आया था कि जो गुड्स टैपिंग है वो किसकी वजह से होती है। उसके अंदर एग्ज़ाम के अंदर पायरोडॉक्सिन भी ऑप्शन था और पेंटोथेनिक भी ऑप्शन में था। तो बहुत सारी बुक्स के अंदर लिखा है कि गुड्स टैपिंग पायरोडॉक्सिन और पेंटोथेनिक दोनों की वजह से होता है, लेकिन जो एनिमल रिफ्रेशर है उसके अंदर स्पेशली मार्क करके लिखा हुआ है कि यह किसकी वजह से होगा, पेंटोथेनिक की वजह से होगा। जिसने उस समय पर एनिमल रिफ्रेशर पढ़ी है तो वो बच्चा उसको पेंटोथेनिक ही किया होगा, पायरोडॉक्सिन ही किया होगा। अगर उसने दो दो तीन तीन बुक्स उसके पास थी और उनको सभी को पढ़ा तो उसके दिमाग में यही दो ऑप्शन होंगे, पायरोडॉक्सिन भी पढ़ा हो पेंटोथेनिक भी पढ़ा है, फिर 50-50 हो जाता है। हो सकता है कि उसने पायरोडॉक्सिन भी लगा दिया हो। इसके अलावा जैसे चांग थांगी और चेगू, इसके अंदर से आ जाता है कि पश्मीना किससे मिलती है। अगर दोनों ऑप्शन के अंदर हो तो उसका आंसर आपका चांग थांगी रहेगा। ऐसा ही एग्जाम के अंदर आया था, चेगू भी ऑप्शन था, लेकिन आप जब पढ़ते हैं तो बुक्स के अंदर ये पढ़ते हैं कि चैंगी और चांग थांगी दोनों से पश्मीना मिलती है। तो फ़ायदा वही रहे, उसी को रहेगा जो सिर्फ एक ही बुक को प्रेफर कर रहा, चाहे वह बुक कैसी भी हो। आपने जिसको भी उठा लिया सिर्फ एक ही बुक्स के अंदर से पढ़िए। अगर आपको एमसीक्यू सेशन लगाना है वो आप एनिमल रिफ्रेशर से भी उठा सकते हैं, अदर जो भी बुक्स है उसके अंदर से एमसीक्यू कर सकते हैं, लेकिन आपको एक ही बुक्स को प्रेफर करना है अगर आपको क्या करना है, सिलेक्शन लेना है तो। इसके अलावा जो कंप्यूटर के 10 क्वेश्चन होंगे उसके ऊपर आप प्रेफर कर सकते हैं लाभ सिंह नैन की बुक। किसकी बुक? लाभ सिंह नैन की। लाभ सिंह नैन की बुक्स है, इनकी क्लासेज भी है। इसके अलावा मैराथन क्लासेज भी, उसको भी देख लोगे तो वो काफ़ी रहेगा। और इसके अलावा जो आपका जीके जीएस मैथ रीजनिंग वाला पोर्शन है उसके अंदर से ऐसे क्वेश्चन ही रहेंगे करंट अफेयर वगैरह से कि जो या तो बिल्कुल ही डिफ़िकल्ट होगा, किसी को भी नहीं आता होगा। जो हर रोज़ न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ता तो वो तो बेशक से ही हर रोज़ जो करंट अफेयर सेशन लगा रहा है तो वो तो बेशक से कर ले। और जो जीके के अंदर से क्वेश्चन रहेंगे वो मॉडर्न हिस्ट्री से ज़्यादा रहने वाले हैं, और मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर से भी ऐसा क्वेश्चन रहेगा जैसे जलियांवाला बाग हत्याकांड से, आंदोलन से, गांधी जी के जितने भी आंदोलन थे उनसे, या फिर आपके गवर्नर जनरल से, यहाँ से क्वेश्चन उठने वाला है। और ये ऐसा क्वेश्चन रहेगा जो मोस्टली कैंडिडेट्स को आता भी होगा। और अगर ऐसा क्वेश्चन उठेगा तो मतलब बाहर से होगा तो वो तो सभी के लिए बराबर होगा, उसके ऊपर तो फिर जिसकी किस्मत अच्छी होगी उसी का ठीक हो जाएगा, 50-50% पर रहेगा। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि सब्जेक्ट से रिलेटेड सिर्फ एक ही किताब को प्रेफर करें। अगर आपके पास 2 है 3 है किताबें हैं, आपने पढ़ ली हो पहले, जितनी भी 2-3 किताबें पढ़ ली हो, अब लास्ट में एक ही किताब को उठाइए और उसी को पढ़ लीजिए। उसी को ही पढ़ना है आपको, उसके अंदर से जो भी क्वेश्चन है उसको आपको टिक करके आना है। कम से कम एग्ज़ाम के बाद आपको ये तो धोखा नहीं लगेगा कि मैंने उसके अंदर ये पढ़ा था, इसके अंदर ये पढ़ा था, दोनों मैंने पढ़ रखे थे, इसका कौन सा आएगा। तो कम से कम ये तो रहेगा कि मैंने उस बुक से पढ़ा था और उसके अंदर तो ये दे रखा था। ठीक है। और 70 प्लस का आंकड़ा लेकर ही चलना है, 70 प्लस का आंकड़ा लेकर ही चलना। और जो ये 2.5 नंबर वाला खेल है सोशियो इकोनॉमिक का, ये तो ये मान के चलिए कि ज़्यादा से ज़्यादा 20 से 30% ही होगा जिसको ये 2.5 नंबर मिलने वाले हैं। तो इतना ज़्यादा 2.5 नंबर का ये इतना ज़्यादा प्रभाव पड़ने वाला भी नहीं है। और EWS के जो कैंडिडेट्स हैं वे ध्यान रखें कि अपना स्कोर बैलेंस बना कर रखें। कम से कम जो अगर जनरल की अगर मैं 72 से 75 की बात करूं, इतने क्वेश्चन तो बनने चाहिए। तो 70 से बेहतर क्वेश्चन बनने चाहिए EWS के। पिछली बार की तरह इतना गैप नहीं होने वाला क्योंकि उस समय पर EWS नया नया बना हुआ था, तो उसकी वजह से रह गया था वो गैप इतना। और अगर BCA और BCB की बात करूँ, BCA के अंदर BCB के अंदर तो 70 से 72 यही रहने वाला है। और BCA के अंदर आप 69 से 70 इतना ही रहने वाला, ज़्यादा गैप नहीं रहेगा, ±1 ही रहेगा, 68 से 70 मान लीजिए। और SC के अंदर आप कम से कम 60 से 65, 60 से 65 ये आंकड़ा तो ज़रूर होना चाहिए आपके जहन में। आशा करता हूँ सभी को ये पसंद आया होगा। अपनी तैयारी को जारी रखिए। धन्यवाद।